धर्म केवल सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स तक सीमित होना चाहिए। यह नियमों और कानूनों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और अगर धर्म नियमों और कानूनों का हिस्सा होता है तो वह धर्म नहीं रह जाता। दोस्तों, ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हम बार बार धर्म और धर्मावलंबियों, नियमों और कानूनों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में खबर आई है कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से। खबर है कि कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के एक पीयू कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को रोक दिया गया। क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। हिजाब पहनकर स्कूल जाने वाली लड़कियों से पूछा गया कि आपको क्यों रोका गया, तो उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक जो कि बीजेपी के मेंबर हैं, उनके आदेशों से हम बच्चियों को कॉलेज में यानी स्कूल्स में जाने से रोक दिया गया। जब इन मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब के लिए अपने हिजाब पहनने की मांग को लेकर सरकार के सामने, सिस्टम के सामने प्रोटेस्ट किया, तो कुछ ही दिनों बाद एक काउंटर प्रोटेस्ट देखने को मिला। काउंटर प्रोटेस्ट में कौन थे? भगवाधारी लोग। ये भगवाधारी लोग कहाँ से आए, किसने भेजा इन्हें, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है और चलेगा भी नहीं। अब हम देखते हैं कि हिजाब और बुर्का है क्या। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के मन में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि बुर्का और हिजाब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हिजाब होता है वो कैसा दिखता है और बुर्का कैसा दिखता है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है हिजाब, और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये होता है बुर्का। अब आप समझ गए होंगे कि बुर्का और हिजाब क्या है। दुनिया भर में बुर्का और हिजाब को लेकर विवाद समय समय पर उठते रहे हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी और फर्टिलिटी का पाठ पढ़ाने वाला यूरोपीय देश फ्रांस। वर्ष था 2011, महीना था अप्रैल का, जब फ्रांस के पार्लियामेंट ने बुर्के को बैन कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बताया गया कि हेलमेट, वेल्स, नकाब, बुर्का या फिर चेहरे को ढकने वाली कोई ऐसी चीज अगर पब्लिक प्लेसेस में पहनी जाएगी तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी को बुर्का पहनने के लिए बाध्य कर रहा है तो उसके लिए जुर्माने के तौर पर 25.5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे। ये रही बात फ्रांस की। दूसरा देश आता है स्विट्जरलैंड। मार्च 2021 में, यानी आज से 1 साल पहले, यहाँ पर बुर्के को बैन कर दिया गया। अगस्त 2019 नीदरलैंड्स, अप्रैल 2021 श्रीलंका, बेल्जियम 2017 चाइना, अक्टूबर 2017 ऑस्ट्रेलिया, 2016 बल्गेरिया, जर्मनी 2017, यानी कुल मिला के 14 यूरोपीय कंट्रीज में बुर्के पर प्रतिबंध है। अब आते हैं हिजाब बैन को लेकर। दुनिया में एक इस्लामिक स्टेट है तजिकिस्तान, जहाँ पे वर्ष 2017 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर भी हिजाब को बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या हिजाब या फिर बुर्के को बैन करना सही है? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ, क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम? दुनिया भर में बुर्के और हिजाब को लेकर लगाए गए ये प्रतिबंध ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के आर्टिकल 18 का वायलेशन करता है, जो कहता है कि सभी को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता है। हिजाब पर लगाया गया ये बैन UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नियमों को भी खंडित करता है, और यह प्रतिबंध ECHR यानी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 9 का भी वायलेशन करता है। यानी बुर्का, नकाब, हिजाब या फिर मानव द्वारा पहने जाने वाले किसी भी वस्त्र पर प्रतिबंध लगाया जाना डिस्क्रिमिनेटरी है और ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स की कंपैटिबल है। और आइए अब हम देखते हैं कि स्कूल्स या कॉलेजेस में हिजाब पहनकर जाना सही है या गलत। जब बात आती है सही और गलत की, तो हमारे व्यूअर्स 2 धड़ों में बट जाते हैं। कौन कौन सा धड़ा? एक धड़ा वो जो बुर्का का या फिर हिजाब का समर्थन करता है, और एक धड़ा वो जो कि इसे इंपीरियल बताता है, जो कि इसे महिलाओं के लिए खतरा बताता है।
जो समर्थन करते हैं यानी बुरखे के फेवर में हैं, उनका आर्गुमेंट क्या है? उनका आर्गुमेंट है कि बुरखा इस्लामिक ट्रेडिशन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक इसेंशियल पार्ट है और इसे बैन नहीं करना चाहिए और इसे बैन करना उनके साथ, उन मुस्लिमों के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय है। दूसरा तर्क देते हैं कि हिजाब पहनना मुस्लिम वुमेन्स के लिए नैतिक है, मोरल है और उन्हें बुरी नज़रों से बचाता है। ये बुरी नज़रें कहाँ से आती हैं कोई पता नहीं। हमने अपने इंटरव्यू में पूछा भी था, एक चाचा थे, उनसे हमने पूछा था कि ये बुरी नज़र आती कहाँ से है और प्रतिबंध हमेशा लड़कियों पर ही क्यों। अब हम देखते हैं तीसरा आर्ग्यूमेंट जो कि फेवर करता है बुरखे को। बुरखा पहनने का अधिकार इन्हें भारत का संविधान देता है। राइट टू चॉइस के अंतर्गत ये बुरखा पहन सकते हैं, यानी जिसको जो मर्जी उस चीज़ को पहन सकता है। पर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैसी कि आप जब अपना मौलिक अधिकार प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरे को हानि न पहुँचे। यानी इसके फेवर में आर्गुमेंट देने वाले लोग कहते हैं कि बुरखा पहनने से किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, यह किसी दूसरे के लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए इस पर पाबंदी क्यों। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जो कहता है कि बुरखा बैन होना चाहिए, यानी बुरखे को पब्लिक प्लेसेस में पहनकर नहीं जाना चाहिए, यानी स्कूल्स और कॉलेजेस में पहनकर बुरखे को जाना मना है। उनका आर्गुमेंट क्या है? वो आर्गुमेंट देते हैं कि हिजाब पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पितृसत्ता की निशानी है, यह मुस्लिम महिलाओं पर थोपा गया है और फेमिनिस्ट आंदोलन कर रही महिलाओं ने भी इसका विरोध किया है। विरोध क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि बुरखा पहनने से फेमिनिस्ट आंदोलन, नारीवादी आंदोलन को पीछे की ओर ले जाया जा रहा है और वर्षों तक पुरुषों से समानता के लिए लड़ती रही महिलाएं जो कि फेमिनिस्ट आंदोलन का हिस्सा थीं, उस फेमिनिस्ट आंदोलन के लिए हिजाब की मांग कर रही लड़कियां एक धब्बा हैं। ईरान एक मुस्लिम देश है और वहाँ पे भी आज से 2-3 साल पहले हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट हुए। अब यह बात समझ पाना मुश्किल है कि हिजाब या बुरखा इस्लाम का इसेंशियल अंग है या नहीं। क्या ये मुस्लिम महिलाओं पर थोपा गया है? दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद विवाद खड़ा हो जाता है इन दो आर्गुमेंट्स को लेके। पहला आर्गुमेंट कहता है वुमन एम्पावरमेंट होना चाहिए और दूसरा फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस को पकड़ें तो वुमन एम्पावरमेंट को ठेस पहुंचेगी और वुमन एम्पावरमेंट को पकड़े तो राइट टू चॉइस का वायलेशन होगा। अब आपको तय करना है कि हिजाब स्कूलों या कॉलेजों में पहनकर जाना सही है या नहीं। मुझे लगता है कि आप इस वीडियो के नीचे गंदे कमेंट करने से बचें, किसी भी धर्म को लेकर कमेंट करने से बचें। क्यों? क्योंकि अंततः आपके द्वारा किया गया कमेंट इस देश के छवि को धूमिल करता है। मुझे लगता है कि संविधान में वर्णित साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करते हुए, खूब सारे बहसबाजियां करते हुए, दोनों पक्षों का विचार जानने के बाद हम एक मध्य मार्ग का रास्ता चुने, न कि इधर का और न इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें देख रहे हैं टॉक विद शुभम पाठक से। मैं हूं शिवम पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद।